अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी को कैसे महफूज रख सकते हैं। व्यूअर्स, जब हम सोते भी हैं तब भी हमारा दिमाग चलता रहता है, थॉट्स चलती रहती हैं। व्यूअर्स, जैसे नल थोड़ा सा खुला रह जाए तो सारी टंकी आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाती है। इसी तरह थॉट्स जब दिमाग में चलते रहें तो उनको सोचते सोचते सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। व्यूअर्स, हम ऐसे ही सोचते जा रहे हैं, अवेयर ही नहीं कि कैसा सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। व्यूअर्स, हमें अपनी थॉट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी को और अपनी सेहत को वेस्ट होने से बचा सकें। व्यूअर्स, जैसा कि एक माँ है जो कि सारा दिन काम कर रही है, उसकी एक नज़र बच्चे पर होती है। सब काम करते हुए उसकी पहली नज़र बच्चे पर और बाकी ध्यान काम पर। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका बच्चा है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी घर का ध्यान रखना, सारे काम करना, लोगों से बात करना है। फर्स्ट नंबर पर बच्चा है, बाद में सारे काम है। इसी तरह हमारा मन भी एक बच्चा है। व्यूअर्स, हमने सारा दिन काम करने हैं, फैमिली का ध्यान रखना है, ऑफिस के काम, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना है। सब काम करते हुए एक नज़र बच्चे पर यानी अपने माइंड पर कि ये किसी सूरत हिले नहीं। नंबर 1 पर फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा माइंड होना चाहिए। व्यूअर्स, जो नहीं कोई थॉट चली कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो तभी रुककर उनको आंसर करें। व्यूअर्स, जब भी बच्चा रोता है तो माँ सब काम छोड़कर उसके पास जाती है और उसे चुप करवाती है। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो वो रोता जाएगा। बस आराम से उसे थपकी दे दी जाए तो वो काफ़ी हद तक चुप हो जाएगा। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा माइंड है। जब भी कोई ऐसी वैसी थॉट क्रिएट होने लग जाए तो जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, तो 1 मिनट के लिए व्यूअर्स रुकें और अपनी थॉट्स को आंसर दें। खुद को और दूसरों को कोसना अच्छी बात नहीं। व्यूअर्स, प्यार से अपने मन को समझाना है। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा माइंड है। व्यूअर्स, ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव। हमें व्यूअर्स हर एक को उनकी आदतों के साथ, उनके रवैयों के साथ एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि वो अंदर से थोड़े डिस्टर्ब हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि उनकी मिसाल एक ऐसे बच्चे की तरह है जिसे बताया ही नहीं गया कि कैसे उठना बैठना है, तो वो उछल कूद करेगा। ये लोग भी कुछ ऐसे ही हैं कि जिनको बताया नहीं गया होता कि कैसे किसी के साथ पेश आना है, तो वो हमारी लाइफ में थोड़ी
उछल कूद करते हैं, वो जिसकी वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अब हमें उनसे डिस्टर्ब नहीं होना, हमें समझना होगा कि उनकी बैटरी थोड़ी डाउन है। बहुत शुक्रिया एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू वेरी मच।